आज का हमारा टॉपिक सहसंबंध को रिलेशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहसंबंध क्या होता है। ठीक है, को रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, को रिलेशन या सहसंबंध क्या होता है कि हम जब कोई भी आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो जब दो चरों में हम संबंधों का अध्ययन करें, ठीक है, दो चर हो सकते हैं या दो श्रेणियां हो सकती हैं। आंकड़ों की दो श्रेणियां होती हैं, ठीक है। माना कि हम मान लेते हैं एक श्रेणी है एक्स श्रेणी, दूसरी श्रेणी जो है वो कौन सी है, वाई है, ठीक है। या दो चर हैं, एक हो गया हमारा एक्स, दूसरा हो गया वाई, ठीक है। तो जब हम दो समंग श्रेणियों के बीच में आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि एक श्रेणी में परिवर्तन से उसका दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। तो सहसंबंध से हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक श्रेणियों में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का जो माप है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, सहसंबंध के आधार पर, ठीक है, कि दोनों में किस प्रकार का आपसी संबंध है। दो चरों में एक चर क्या होगा, हमारा कारण, और दूसरा होता है उसका परिणाम, ठीक है। आश्रित और स्वतंत्र चरों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। एक चर क्या होगा हमारा, स्वतंत्र, और दूसरा होता है आश्रित। मतलब जो आश्रित चर हैं वो इस स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, तभी हम उसको कारण परिणाम संबंध को क्या कहेंगे, सहसंबंध, ठीक है। तो सहसंबंध की सार्थकता के लिए क्या जरूरी है, दो श्रेणियों में जो संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए, ठीक है। कारण और परिणाम के संबंध को हम क्या कहेंगे, सहसंबंध कहेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर दो चरों में आंकड़ों में हम अध्ययन करेंगे, सहसंबंध ज्ञात कर लेंगे, लेकिन वो हमारा जो सहसंबंध है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको निरर्थक होगा, एक तरह से उसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। उसके अर्थ होने के लिए क्या जरूरी है, उन चरों के बीच में, उन श्रेणियों के मध्य में कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जांपल लें कि हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है, तो कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो रही, ठीक है। तो ये जो चर इनके में क्या संबंध है, कारण और परिणाम का संबंध है। कारण क्या है, कीमत बढ़ना, उसका परिणाम क्या है, मांग का घटना, ठीक है। तो कीमत बढ़ने से मांग घटती है, दोनों में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सहसंबंध, इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध। या जैसे हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो कीमत बढ़ने से उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इस प्रकार का संबंध भी क्या कहलाएगा, सहसंबंध। मतलब सहसंबंध की सार्थकता के लिए क्या जरूरी है, उनमें कारण और परिणाम का संबंध होना आवश्यक है। अगर कारण और परिणाम का संबंध नहीं है, उनमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर का संबंध अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सहसंबंध है वो निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थहीन कहते हैं, ठीक है। जैसे माना कि अगर हम कहें, उदाहरण दे रखे हैं कि कपड़े के उत्पादन एवं दूध उत्पादन में क्या संबंध है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इनके आंकड़ों के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं तो इनके बीच में, मतलब कपड़े के उत्पादन का दूध के उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, कि दूध का उत्पादन घटने बढ़ने का कारण कपड़े का उत्पादन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, निरर्थक, अर्थहीन है। या जैसे हम कहें कि बैंक में जमा और ऋणों में साथ साथ वृद्धि होना, ठीक है, तो ये स्थिति हो सकती है। या फिर दोनों ही चर मूल्यों का तीसरे कारण से प्रभावित होना, कि कारों और टेलीफोन की संख्या में वृद्धि अगर हम देखें तो दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इन दोनों का संबंध किससे हो सकता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से हो सकता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो सहसंबंध निरर्थक कहलाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सहसंबंध का